हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर मेन कोर की क्लासेस चल रही हैं और आज हम मेन कोर में थर्ड मेन कोर सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट करेंगे। उसकी फर्स्ट यूनिट है स्टडिंग इंटरनेशनल रिलेशन और इसमें हम हाउ डू यू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन को हम समझते कैसे हैं ये पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम पढ़ते क्या क्या हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, पूरी दुनिया के जो रिलेशंस होते हैं किसी भी तरीके के लेकर संबंध, उनको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, जैसे हम इसमें पॉलिटिक्स, दुनिया की अलग अलग सब जगह की पॉलिटिक्स, उनको कंपेयर करना, उनको देखना, हमारी मतलब आपको एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया की पॉलिटिक्स को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से कंपेयर करना और उनके आपस में रिलेशंस और दुनिया में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, राइट्स हैं, उन सब को देखना, ग्लोबल और हर जगह के कल्चर। आप जानते हैं इंडिया में कितने टाइप की संस्कृति हैं, सिर्फ इंडिया में ही इतने सारी संस्कृति हैं वो, और वेस्टर्न जो इनका कल्चर है वो, उन सब को देखना, उन सब को पढ़ना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। व्हाट इज़ इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन मैंने आपको अभी पीछे बताया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध दुनिया के किसी भी तरीके के आपस में संबंध को इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पर एक और ले लें। इंडिया पाकिस्तान का संबंध कैसा है, सब जानते हैं कैसा है, दोस्ती वाला नहीं है, दुश्मनी वाला है। नेपाल और इंडिया का संबंध कैसा है, आपस में जो वॉर्स होती हैं उनको लेकर रिलेशन कैसे हैं, जो वॉर होती हैं, जाहिर है लड़ाइयाँ हैं, दुश्मनियाँ हैं, जेलसी है, तभी तो वॉर होती है, वरना क्यों होगी वॉर। तो एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या, इसको ये बताया गया है कि दुनिया के जो आपस के रिश्ते हैं, बॉर्डर्स, ये देख रहे हैं आप, ये फोटो में ये एक तरीके से बॉर्डर ले लो इसको, ये रहा इंडिया, ये रहा पाकिस्तान, तो इसको इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बताया गया है कि इनके जो आपस में अट्रैक्शन है, जो लड़ाई है, जो भी दोस्ती है, वो सब इंटरनेशनल रिलेशन में आता है। तो अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक अंग्रेजी विद्वान जेरेमी बेंथम ने 18वीं सेंचुरी में किया था। इंटरनेशनल वर्ड का सबसे पहले जो यूज़ किया था वो एक अंग्रेज़ी विद्वान थे, जेरेमी बेंथम। उन्होंने 18वीं सेंचुरी में किया था। इन्होंने ही सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था और इनका नाम आप याद रखिएगा। इनके अलावा कोई और राइटर, फिलोसफर, विद्वान कोई भी नहीं है जिन्होंने इसका प्रयोग किया हो। इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग उस विषय के संदर्भ में किया जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाया। इन्होंने ये जो वर्ड है इंटरनेशनल, उसका यूज़ इस टॉपिक में किया जो आगे चलकर इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहलाया। आज सभी राष्ट्र पारस्परिक रूप से निर्भर हो गए हैं। इनके मध्य राजनीति और आर्थिक संबंध ज्ञान के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। आज जो सभी राष्ट्र हैं वो पारस्परिक रूप से, मतलब एक तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड हो गए हैं हर तरीके से, चाहे कल्चर के बेस पे हो, वेपन्स के बेस पे हो, और टेररिस्ट हो, कुछ भी हो, एक दूसरे पे बेस है ही है। इनके मध्य राजनीतिक एवं आर्थिक संदर्भ ज्ञान के एक विशेष क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। इनकी वजह से ही पॉलिटिकल और जो इकोनॉमी, ये जो रिलेशंस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट के क्षेत्र में, एक इम्पॉर्टेंट स्कोप के रूप में उभरे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग आज दो संदर्भों में किया जाता है, एक स्थिति के रूप में और एक अध्ययन के रूप में। स्थिति मतलब कंडीशन। स्थिति के रूप में कैसे किया जाता है, जैसे संघर्ष है, युद्ध है, समझौते हैं, संघर्ष होते हैं, वॉर्स होती हैं, समझौते होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत सारे समझौते आप लोगों ने 12th में भी पढ़े थे, इतने सारे समझौते हुए थे। वो सब एक कंडीशन के रूप में देखे जाते हैं।
जाहिर है मतलब एक स्थिति के रूप में ही युद्ध देखेंगे ना, ये एक कल्पना थोड़ी है, ये हमारी थिंकिंग थोड़ी है, ये तो सामने सामने हो रहा है। समझौता भी हमारी थिंकिंग नहीं होती, वो हमारे सामने होता है कि हाँ जी इस चीज़ पर समझौता हुआ है। और संघर्ष भी बहुत होते हैं। और अब हम देखते हैं सेकंड, अध्ययन के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में। डिसिप्लिन के रूप में कर्मबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। कर्मबद्ध स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम एक आंसर लिखते हैं ना, पहले इंट्रो लिखा, फिर उसका डेफिनेशन लिखी, फिर उसका मीनिंग लिखा, फिर उसके नीचे जो भी चीज़ आती है एक स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सेम वैसे ही इसको एक अध्ययन के रूप में स्टेप बाय स्टेप भी देखा जाता है। और एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में इसलिए देखा जाता है कि इन लोगों इस चीज़ के बारे में साइंटिफिक तरीका भी लोग देखते हैं। लोग कौन? विद्वान देखते हैं कि हाँ इसको एक साइंटिफिक रूप में भी देखा जा सकता है। इसको आगे बढ़ाने के लिए एक साइंटिफिक तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों को समझ आ गया, स्थिति के रूप में और अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा देख लेते हैं। ओपोहिम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन परंपरागत नियमों का समूह है जो राष्ट्र द्वारा अपने आदान प्रदान में वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। इन्होंने बोला है जो इंटरनेशनल मेथड है उन ट्रेडिशनल नियमों का एक ग्रुप है जो राष्ट्र द्वारा अपने आदान प्रदान में, जो राष्ट्र अपनी चीज़ों का आदान प्रदान लेन देन करते हैं कि हाँ तुम ये दो, हाँ हम ये देंगे, उसमें एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। एक वैधानिक रूप से बाध्यकारी मतलब मजबूर हैं, एक वैधानिक रूप से मजबूर हैं, वो करेंगे ही करेंगे। तो ओपोहिम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस के मेथड्स हैं उनमें ट्रेडिशनल नियमों, वो जो है ट्रेडिशनल नियमों का एक ग्रुप है जो राष्ट्र द्वारा आदान प्रदान में वैधानिक रूप से बाध्यकारी माने जाते हैं। ओके, सो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब जब आप इसके नोट्स बनाने बैठो तो मैं आपको यही समझा देती हूँ। आपके जो इस चैप्टर में इंटरनेशनल रिलेशंस की जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, मैक्सिमम 6 या 5 डेफिनेशंस लिखनी होती हैं। ऑनर्स के स्टूडेंट हो आप सब, इतनी डेफिनेशंस लिखनी ही होती हैं। सो आप जब ये लेक्चर सुनते हुए अपने नोट्स बनाओ तो अपनी बुक में से 5 या 6 डेफिनेशन लिखना, एटलीस्ट 7 लिखना, क्योंकि जाहिर है पेपर में लिखने जाओगे तो सारी तो याद रहेंगी नहीं, 3 या 4 याद रहेंगी। तो इसलिए 7 लिखना ताकि 7 याद करो और उनमें से 3 या 4 या 6 याद रहें जिनको आप लिख सको। तो अब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र देखते हैं, स्कोप और इंटरनेशनल रिलेशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में होता क्या है, आता क्या क्या चीज़ें हैं। जो संधियाँ होती हैं, संधियाँ क्या होती हैं? आपस में एक दूसरे देशों को जोड़े रखने के लिए, या उनमें कुछ भी बात हुई हो कि हाँ जी चलो इस चीज़ को लेकर हम संधि कर लेते हैं, ट्रीटी जिसको बोलते हैं, उसको संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी सब्जेक्ट में आगे के टॉपिक्स में बहुत सारी संधियाँ पढ़ेंगे। फिर भी आपको मैं एक छोटी सी संधि बता देती हूँ जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे रशिया और जर्मनी के बीच में हुई थी, और इराक और जर्मनी के बीच में भी हुई थी। बहुत सारी चीज़ों के बेस पर हुई थी, वो सारी हम आगे पढ़ेंगे। सो इसके क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट ट्रीटी है, संधियाँ हैं। उसके बाद स्टेट्स हैं। स्टेट्स क्यों हैं? स्टेट्स आपस में समझौते करते हैं, बातचीत करते हैं कि हाँ जैसे कोई नदी बह रही है आपस में स्टेट के, और जैसे इंडिया पाकिस्तान को ले लो, हमारी तरफ से एक नदी बहती है लेकिन लड़ाई ये रहती है, वो कहते हैं ये हमारी, हम कहते हैं ये हमारी है। जाहिर है हमारी तरफ से भाई ये तो हमारी होगी ना, लेकिन वो लोग ये नहीं मानते हैं। तो उस पर भी लेकर काफ़ी सारे समझौते हुए हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये समझौता है कि जितना पानी हमारी तरफ आ रहा है वो हम यूज़ करेंगे, जितना पानी तुम्हारी तरफ है वो तुम यूज़ कर लो। ये समझौते एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में आते हैं, इंटरनेशनल बेस पे हो रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान को इंटरनेशनल बेस पे ही देखा जाएगा, क्योंकि ये एक अलग अलग देश हैं, कोई स्टेट नहीं है ये दोनों अलग अलग देश हैं। वैसे ही कोई एग्जांपल आप ले लो कि इंडिया और नेपाल के बीच में कोई समझौता हुआ हो तो उसको भी इंटरनेशनल बेस पे ही देखा जाएगा। अगर इंडिया के अंदर 2 स्टेट के बीच में कोई समझौते होते हैं तो वो इंटरनेशनल बेस पे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि वो आपस की स्टेट में होते हैं।
आप लोग समझ गए होंगे कि एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध को मैं इसको कंपेयर करके मैंने क्यों बताया है, इसलिए ही बताया है कि एक इंटरनेशनल चीज़ होती क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, समझौते हुए, गवर्नमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। सो मैंने अभी आपको पिक्चर पे पीछे समझाया कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो स्कोप है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो क्षेत्र हैं वो क्या क्या हैं। अभी हम एक पूरे क्रमबद्ध तरीका स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि 2 दृष्टिकोणों से देखा जाता है, एक अध्ययन के रूप में और एक स्थिति के रूप में। और अध्ययन के रूप में क्रमबद्ध तरीका और एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में देखा जाता है। सो क्षेत्र में आता है स्टेट, गवर्नमेंट, संधियाँ, ट्रीटी, समझौते आते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। सो अब मैं आपको दोबारा यहाँ रिपीट कर दूँ कि आप जब अपने नोट्स बनाने बैठो तो इसमें एटलीस्ट 6 से 7 डेफिनेशंस लिखना, और इतनी इनफैक्ट इससे ज़्यादा होती हैं, लेकिन आंसर में हमें जो बच्चे लिखते हैं आंसर पॉलिटिकल ऑनर्स के, वो 6 से 7 नहीं तो 5 या 4 डेफिनेशंस लिखते हैं, और लिखनी ज़रूरी होती हैं, उसके मार्क्स मिलते हैं, इनफैक्ट उसी के बेस पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। सो आप लोग आराम से 7-8 डेफिनेशन देखकर उसमें से लिखना, जो आप याद कर सको, आपके माइंड में बैठ सके। सो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का इतिहास। ये टॉपिक हमने जो आज पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड है। सो आप लोग इस टॉपिक्स को देखने से पहले इसके नोट्स भी बना लें, और इसको अच्छे से समझ लें कि मैंने इसमें आप लोगों को बताया क्या है और मैं क्या बताना चाह रही हूँ। नेक्स्ट क्लास हमारे 29 अक्टूबर थर्सडे को होगी। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया है, और फिर भी अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।